Now this is one of the last things that we are going to discuss with reference to digital and programmable toys. इसमें आप जिस टॉय को देख रहे हैं that is called Evo and this is for ages 4 and above. This is दिखने में भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और एडवांस सा लगता है. Now here you can see कि ये इसका जो साइज़ है it can fit on the palm of your hand. इतना छोटा सा ये रोबोट होता है और इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की स्किल्स हैं. सम ऑफ द स्किल्स जैसे कि एक तो पहली बात ये है कि ईवो इज़ एन अवार्ड विनिंग कोडिंग रोबोट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिएटर्स और ये बाकायदा तौर पे कोडिंग रोबोट है. इसके अंदर कलर कोड शीट्स भी मिलती हैं जो कि बच्चों को दी जाती हैं और उन कलर कोड शीट्स को यूज़ करके वो इसको बाकायदा प्रोग्राम करते हैं कि किस तरह से इसको मूव करना है, किस तरह से सर्टन काइंड ऑफ म्यूज़िक जो है वो इसमें प्ले होता है और किस तरह से उस म्यूज़िक को भी मॉडिफाई करना है उसकी भी कमांड्स हैं. यू कैन कोड ईवो इन 2 वेज़. ऑनलाइन, एक तो आप ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वो डाउनलोड करें अपने मोबाइल में और बच्चे उसको यूज़ कर सकते हैं टू कोड दैट रोबोट इन सर्टन वे. लेकिन अगेन मैंने कहा कि प्रोग्रामेबल टॉय का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चों को स्क्रीन फ्री टाइम दिया जाए. तो इसके अंदर दोनों ऑप्शंस हैं. अगर आप इसको स्क्रीन फ्री यूज़ करना चाहें तो फिर आप इसको स्क्रीन फ्री भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट द सॉफ्टवेयर. उसके लिए फिर कलर मार्कर्स इसकी किट के साथ आते हैं. वो कलर मार्कर्स उसकी लाइंस और पाथवेज को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होते हैं और कलर मार्कर्स आर यूज टू कोड द रोबोट बिकॉज जो रोबोट है वो आपके मार्कर के कलर्स को सेंस करता है. लेट्स से कि आपने ब्लैक रेड ये आपने कोड उसको दिया है ईवो को और ब्लैक रेड का जो कोड है उसका मतलब कोडिंग वाली शीट के अंदर ये है कि ईवो जो है वो इस तरह सर्कल में मूव होगी या ट्वेल अराउंड होगी. तो इस तरह क्या है कि वो मार्कर्स को यूज़ करके कोडिंग कर रहे हैं यूजिंग द रोबोट टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस एंड दिस इज़ स्क्रीन फ्री. फिर उसके बाद ईवो यूजेस प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स टू फॉलो योर फिंगर. प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, उसको पता होता है कि आपकी फिंगर कहाँ पर है और किस तरह से मैंने उसको फॉलो करना है. कलर सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं. लाइन फॉलोइंग इसके अंदर फीड हुई है, यानी कि इफ़ यू ड्रॉ ब्लैक लाइन विद अ मार्कर, जो कि इसके मार्कर अवेलेबल हैं, आप उस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ईवो ने उसी लाइन को फॉलो करते हुए आगे जाना है. तो लिहाजा वेरी एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज काइंड ऑफ प्रोग्रामेबल टॉयज़. इसके 2 वर्जन्स अवेलेबल हैं, ब्लैक और वाइट के अंदर. फिर इसके अलावा टू ट्रिगर अ न्यू ट्रिक कवर ऑल 4 सेंसर्स. अगर आप कुछ नया करवाना चाहते हैं तो इसके चारों सेंसर्स को कवर कर दें तो फिर वो जो पिछली कमांड है वो सारी इरेज हो जाती है और नई कमांड के लिए वो रेडी हो जाती है. नाउ ईवोस फ्रंट लाइट्स टर्न ग्रीन व्हेन इट हैज़ स्विच टू अ न्यू ट्रिक. जब आप उसे कोई नई ट्रिक या नई कमांड देते हैं और वो नया एक्शन परफॉर्म करने लगती है तो फ्रंट लाइट ग्रीन में चेंज हो जाएगी. फिर इसी तरह जैसे मैंने बताया म्यूज़िक एंड अदर थिंग्स यू कैन यूज़ दीज टू प्रोग्राम ईवो. द लिंक ऑफ रिसोर्स वीडियो इज़ अटैच्ड एंड यू कैन सी हाउ इट ऑपरेट्स. द लास्ट वन इज़ इंटेलिनो स्मार्ट ट्रेन स्टार्टर. और हमने सबने अपने चाइल्डहुड में वो वाली ट्रेन्स तो देखी हैं जो कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे, जिसमें बैटरीज डलती थी और वो जब ट्रैक पे चलती थी तो बाकायदा उसमें से स्मोक भी निकलती थी एंड द स्मोक इफ़ेक्ट वाज वेरी कैप्टिवेटिंग फॉर द चिल्ड्रन के इट इज़ काइंड ऑफ लुकिंग लाइक अ रियल ट्रेन. लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस ट्रेन है. इस ट्रेन को आप ये भी बता सकते हैं कि कहाँ पर इसने रुकना है, कहाँ पर इसने अपनी जो उसका ब्रिज है उसको कहाँ पर क्रॉस किस तरीके से करना है, टनल्स के अंदर किस तरह से सपोर्ट करना है, किस तरह कौन से स्टॉप्स के ऊपर कितनी देर के लिए पॉज करना है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी प्रोग्राम्ड इन द ट्रेन. फिर इसी तरह किड्स कैन राइट अ प्रोग्राम दैट टेल्स द ट्रेन विच वे टू गो, व्हाट स्पीड टू ट्रैवल, इवन कि किस स्पीड पे जाना है, कौन से ट्रैक पे तेज़ी से जाना है और कौन से ट्रैक पे स्लोली जाना है, कब रुकना है और कब अपना जो उसका वैगन जो अटैच हुआ हुआ है पीछे उसको उसने ड्रॉप ऑफ करना है. तो दीज आर एडवांस स्किल्स जो कि इसमें यूज़ हो रही हैं. कुछ चीज़ें जो हमें कंसिडर करनी चाहिए, वी आर कंक्लूडिंग द सेशन फॉर प्रोग्रामेबल टॉयज़, वो ये कि वी शुड नॉट सब्सटीट्यूट डिजिटल एंड प्रोग्रामेबल टॉयज़ फॉर अदर इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस. अगर कोई और ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके ख्याल में एज अ केयर गिवर या टीचर आपको लगता है कि ये ज़्यादा इंटरैक्टिव हैं, इसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वैल्यू ऑफ लर्निंग वैल्यू ऑफ स्किल्स बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको सब्सटीट्यूट मत करें इन टॉयज़ के साथ.
आप उन्हीं एक्टिविटीज़ को यूज़ करें। दूसरी बात यह है कि इन अर्ली ईयर्स दीज टॉयज़ मस्ट बी यूज विद वेरी प्रिकॉशन, क्योंकि मैंने बताया कि अर्ली ईयर्स में एक तो ये कम अवेलेबल हैं, दूसरे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ एडल्ट सुपरविजन इज़ अ मस्ट सो दैट दे कैन नॉट हार्म देमसेल्व्स और यूज़ द टॉय टू हार्म एनीवन एल्स। फिर उसके बाद मोर बेनिफिट्स कैन बी अचीव्ड इफ़ यू आर को प्लेइंग विद योर चाइल्ड। अगर आप को प्ले कर रहे हैं, प्रोग्रामेबल टॉय आप बच्चे को खाली दे देंगे, उसको नहीं पता होगा इसको कैसे यूज़ करना है, तो वही वाला हाल होगा जो टीचर्स का IWBs के साथ होता है कि उनको नहीं पता होता कि इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड कैसे यूज़ करना है। तो दे शुड बी फर्स्टली ट्रेन्ड फॉर इट। फिर उसके बाद इट मस्ट बी यूज्ड फॉर स्क्रीन फ्री लर्निंग। इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें। अब स्क्रीन फ्री लर्निंग इज़ अ थिंग नाउअडेज़। जिस तरह से प्लास्टिक फ्री और प्लास्टिक के अंदर BPA फ्री, फिर इसी तरह इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर हियरिंग इन दिस एज, और आने वाले टाइम में हमने इस तरह की और भी चीज़ें अभी सुननी है। तो स्क्रीन फ्री बिकमिंग फ्री फ्रॉम द स्क्रीन इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ थिंग नाउ, एंड यू विल एक्सपीरियंस इट ओवर द ईयर्स कि किस तरह से बच्चों को स्क्रीन से ऑफ करने के लिए सर्टन एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाएंगी इन द एजुकेशनल पैराडाइम। फिर उसके बाद एक जो चीज़ है वो ये देखनी चाहिए कि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेम लर्निंग। अब स्टेम लर्निंग क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। और ये स्टेम लर्निंग को प्रमोट करते हैं ये प्रोग्रामेबल टॉयज़। इसमें एक थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई है कि स्टेम लर्निंग वॉज चेंज्ड इनटू स्टीम लर्निंग, यानी कि STEAM, जिसके अंदर आर्ट्स का फैक्टर मिसिंग था, तो लिहाजा उन्होंने आर्ट का फैक्टर इसमें ऐड किया है, एंड नाउ इट इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड एज ऑल्सो एन एसेंशियल स्किल फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। आखिरी चीज़ जो हमें जहन में रखनी है वो ये कि दीज टॉयज़ आर वेरी एक्सपेंसिव और दीज कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। सो ये एक ऐसा फैक्टर है जो एक्सेस के इश्यूज़ को रेज़ कर सकता है। अदरवाइज़ जो बेनिफिट्स थे, जो यूजेस थे, कुछ टॉयज़ थे जो हमने रिव्यूज़ किए, यू कैन सी कि किस तरह से ये अर्ली चाइल्डहुड में डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं।